सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 25 दिसंबर है और दिन है रविवार। वैसे तो अमूमन अपने रविवार को चर्चा कम करते हैं साथियों, लेकिन आज जैसा कि आपसे वादा किया था कि गवार के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट और दूसरा नरमे के ऊपर थोड़ी चर्चा साथियों करेंगे कि कैसे भाव रह सकते हैं आगे जो आने वाले दिन हैं उनके अंदर, गवार के, नरमे के, और थोड़ी चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। सबसे पहले आप सबसे वही विनम्र निवेदन साथियों की वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और साथी जुड़ जाएंगे और फिर जो है अपने चर्चा साथियों शुरू करेंगे। चर्चा सबसे पहले करेंगे साथियों ग्वार के ऊपर। आज ग्वार के जो बंद भाव हैं उनके अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी, जो जिसको अपने डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, घर से जो सौदे हुए हैं उनके अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं, लेकिन ग्वार का जो फंडामेंटल है वो ठीक मजबूत बना हुआ लग रहा है। एक साथी नरमे के बारे में पूछ रहे हैं, कॉटन के ऊपर चर्चा करेंगे ग्वार के बाद। उससे पहले आप सबसे निवेदन की साथियों वीडियो को शेयर करें। प्रेम जी कुदारा ने वीडियो को शेयर कर दिया है और सुरेंद्र जी ने भी शेयर कर दिया। जो भाई शेयर करेंगे भाई उनका नाम मेंशन करता जाऊंगा, नाम बोलता जाऊंगा। अजय सैग साहब, आप रोज वीडियो को शेयर करते हैं, आपका भी धन्यवाद। तो राम राम गुदारा जी, सभी भाइयों को जैक्सान, जितने भी साथी जुड़े हो सारे साथी एक शेयर का बटन जो है दबाते जाए। तो साथियों गवार की बात करें, आज काफी स्टडी किया, बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो भी जो है जो फसल भाव के ऊपर वीडियो बनाते हैं उनके चैनल्स भी देखे और एक दो जो साथी हैं जो लिखते हैं उनके जो ब्लॉग हैं वो भी पढ़े। ओवरऑल अगर बात करें तो ग्वार का जो पूरा एबीसीडी है आंकड़ों के आधार के ऊपर, वैसे तो अपने इस चैनल के ऊपर हमेशा से अनूप बिश्नोई जी आपका भी धन्यवाद, दिलों साहब आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किए। वैसे तो इस चैनल के ऊपर अपने कोशिश करते हैं कि ज्यादा बात को घुमा फिरा के ना करके सीधा जो अपने गांव की सीधी देसी भाषा है उसके अंदर ही समझाया जाए, ताकि आंकड़ों का जो ये जो जमेला है इसमें जो है किसानों को ना उलझाया जाए। लेकिन रविवार को अपने कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत जो है आंकड़ों के साथ जो है बातचीत की जाए। तो एक एक शेयर का बटन साथियों पुनः दबा दें। 31 दिसंबर तक ग्वार की कितनी आवकें रही हैं पिछले 5 साल में और टोटल उत्पादन उसका कितना रहा है, चर्चा इसके ऊपर करेंगे। कॉटन के ऊपर इसके बाद चर्चा करेंगे। और आज 2022 में आवकें कहां खड़ी हैं और 2022 का जो टोटल उत्पादन है वो मिनिमम कितना हो सकता है, कितना हमें आगे रिक्वायर है और कितना गवार जो है हमारे पास पड़ा है, इसके ऊपर थोड़ी अपने जो है चर्चा करेंगे। 31 दिसंबर तक पिछले 5 सालों में एवरेज 31 दिसंबर तक 50% गवार की आवकें, 50 से लेके 52-53% गवार की आवकें जो है साथियों वो हो जाती हैं। पिछले जो 2018 से लेके 2022 तक का ये जो रिकॉर्ड है इसके अनुसार 2018, 19, 20 और 21 4 साल और ये 5वां साल जो है लगभग यही माना जाता है कि जितनी आवकें 31 दिसंबर तक हो गई उतना ही गवार जो है वो पीछे बच जाता है। बाकी जो पीछे जनवरी से लेके लगभग सितंबर तक जो 9 महीने बचते हैं उन तक उतना की गवार जो है पीछे बच पाता है। इधर इन महीनों में जो पिछले महीने 4-5 इनमें आवकों का ज्यादा होने का रीजन ये रहता है कि यहाँ किसान को पैसों की काफी जरूरत होती है, उसको जो अगली फसल है अपनी उसको बिजान करना होता है, उसके बाद फिर वो जो है धीरे धीरे कैसे कैसे उसकी जरूरत पड़ती है तो वो जो अपने ग्वार की बिजान जो है बेचान जो है ग्वार का वो करता रहता है। तो 31 दिसंबर तक 2018 में लगभग 40 लाख बोरी की आवक हुई थी और टोटल उत्पादन जो था वो उस साल 78 से लेके 80 लाख टन बोरी के लगभग था। 2019 में 32 लाख टन की आवक हुई थी और टोटल जो है 65 के करीब उत्पादन था। 20 में 27 लाख टन के लगभग जो है आवकें हुई थी और टोटल उत्पादन जो था वो लगभग 60 लाख टन बोरी था। और 21 में 38 लाख टन हुई और टोटल जो उत्पादन था वहां पर जो है वो लगभग 55 से 56 लाख टन जो है रहा था। तो बात करें 2022 की, इस बार जो औसतन जो ग्वार की जो एवरेज है वो लगभग 30,000 बोरी की आवकें औसत जो है लगातार बनी हुई है। और 2022 की 31 दिसंबर तक उम्मीद ये लग रही है, अभी हालांकि 4-5 दिन पड़े हैं, उम्मीद ये लग रही है कि 32 लाख टन जो है आवकें हो जाएंगी और टोटल उत्पादन जो है वो 60 से 62 लाख टन जो है लग रहा है कि टोटल आमदनी इतनी ग्वार की इस साल बनेगी।
अभी जनवरी से लेके सितंबर तक 9 महीने का समय और बाकी पड़ा है। 30,000 टन के लगभग जो है रोज हर महीने जो है ग्वार की डिमांड चाहिएगी, ग्वार जो है चाहिएगा। और टोटल 9 महीने की बात करें तो लगभग 1 लाख जो है टन 11 लाख बोरी की जो है खपत वो होएगी हर टोटल। अगर अपने बात करें अवेलेबिलिटी ग्वार की बहुत कम है। असल के अंदर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से ग्वार इस बार बहुत ही कम है और 70 लाख टन बोरी जो है ग्वार कम पड़ेगा ऐसा लग रहा है साथी। तो इसकी अभी सीधा सीधा फंडामेंटल ये बताऊं, पिछला जो ग्वार पड़ा है उसको साथ मिला के भी टोटल जो है ग्वार की भरपाई जो है साथियों बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ग्वार के अंदर बड़ा शॉर्टेज है, काफी बड़ी शॉर्टेज है ऐसा जो है लग रहा है। आने वाला समय जो ग्वार का है वो सुनहरा हो सकता है ऐसा मानना है। ये जो एनालिस्ट थे, जो डेटा था, ये सुशील जी शर्मा हमारे बड़े आदरणीय गोलूवाड़ा से, उन्होंने जो है ये कलेक्ट किए थे और इंडियन एग्री फार्मर और जो है खेत खजाना के यहाँ से और एक जो हमारे साथी ब्लॉगर हैं निर्मल जी, उनके यहाँ से जो है कलेक्ट किए गए डाटा थे। तो ओवरऑल बात करें इस समय किसी भी कम्युनिटी की बात करें, एग्री कम्युनिटी की, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है ग्वार साथियों लग रहा है कि ग्वार जो है तेजी बनेगी। श्रवण पुनिया जी कह रहे हैं ग्वार तेज हुआ तो पार्टी करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, आप तो बहुत बड़ा आंकड़ा लेके बैठे हो ग्वार का, मैं वहां तक नहीं जाता, लेकिन मुझे ये लगता है कि ग्वार के अंदर सुधार बनेगा। इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर जो है सुधार बनना चाहिए। फिर भी आपसे निवेदन साथियों, सौदा जो है आप अपने विवेक से करें, आप अपने हिसाब से, आप अपनी जरूरत के साथ करें। अच्छी चीज पिछले सालों में क्या लगी, एक शेयर का बटन साथियों दबा दिया करें। मैंने कभी आपको स्टार सेंड करने का या कभी मैंने आपको नहीं बोला, क्योंकि उन चीजों के पैसे लगते हैं। कभी फ्री वाले स्टार हो तो रील्स वगैरह के ऊपर भेज दिया करो, यहां कोई पैसे लगा के स्टार भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन शेयर का बटन दबाया करें ताकि और साथियों तक जो है जानकारी अपनी पहुंच सके और साथी जो है अपने साथ जुड़ सके। तो बात करें साथियों ग्वार की, तो लग रहा है कि अब आगे चल के थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर सुधार जो है साथियों बनता हुआ नजर आ सकता है। बहुत बड़ी तेजी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ग्वार का कुछ साथी 10,000, कुछ साथी 12,000, 15,000 वो सीन तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगले सप्ताह में हो सकता है ग्वार के अंदर थोड़ा बहुत जो है आपको एक ठीक रवैया जो है देखने को साथियों मिल सकता है। तो ये थी ग्वार की कहानी। बात करते हैं कॉटन की। बहुत सारे साथी जो है कॉटन का पूछ रहे हैं। उससे पहले कोजाराम जी पूछ रहे हैं मूंग के बारे में। तो मूंग के अंदर बहुत बड़ी तेजी अगले सप्ताह नहीं मिलेगी। जो भाव है उसके अंदर थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। कोई एक आध दिन जो है भाव फ्लैक्चुएट हो सकते हैं, उससे ऊपर भी बहुत ज्यादा तेजी मंदी जो है मूंग के अंदर साथी दिखाई जो नहीं दे रही है। बात करते हैं साथियों कॉटन की। लगातार त्राई मची हुई है कि कॉटन की डिमांड नहीं है, कॉटन के व्यापारी नहीं है, कॉटन के लेवाल नहीं है। ये काफी जो है चीजें सामने पिछले कुछ टाइम से आ रही है। और असल के अंदर कहानी भी ये है कि कॉटन को एक विलन बनाया जा रहा है। कॉटन को बिल्कुल विलन बना के पेश किया जा रहा है। जो कपड़ा एसोसिएशन है लगातार, जैसे रात भी अपने बड़ी विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की थी, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नरमा को, कॉटन को जो है वायदा से बाहर किया जाए। और ऑलमोस्ट हो चुका है। जनवरी के बाद का कोई वायदा अभी तक जो है जारी नहीं हुआ है। तो ये एक दुखद खबर है। दूसरी मांग वो ही 11% टैक्स हटाने की। तो व्यापारी वर्ग जो है वो ये चाहता है कि हमें कॉटन सस्ते में मिले, लेकिन किसान जो हमारे हैं, जो हम लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि कॉटन को हमारा जो भाव बनता है उसी भाव के ऊपर ही जो है उसका बेचान करेंगे। तो पेज पूरा फंसा हुआ है। अभी असल के अंदर कहानी ये कि बाहर से कॉटन को इंपोर्ट करने की तैयारियां जो है चल रही हैं। ऐसी भी खबरें जो है सुनने में आई हैं। मैं पुनः आपको बिल्कुल मेरी बात के ऊपर, मैंने जब ये कॉटन का सीजन शुरू हुआ था, जो साथी ढिल्लो साहब हैं, ये अपने पुनिया जी हैं और जितने भी अपने मित्र हैं जो लगातार सुनते हैं, जो लगातार सुनने वाले हैं, जो लगातार वीडियो को शेयर भी करते हैं, उन साथियों के भी एक एक कमेंट यहां लेना चाहूंगा कि मैंने फर्स्ट डे ये बोला था कि इस बार कॉटन के अंदर
पिछले साल वाली तेजी जो है नहीं बनेगी। आपको मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। अगर आपको याद होगा, कॉटन के अंदर पिछले साल क्या हुआ था, एक बार भाव 10,000 को टच कर गए थे। उसके बाद भाव गिरते 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 आके 8,000 के घरों में, 8200 के घरों में जो है भाव कॉटन की आ गए। तब बहुत पैनिक हो गए किसान। कुछ लोगों ने तो उस भाव के अंदर सौदा भी काटा, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि शायद जो कॉटन है, वो नरमा जो है, वो अपने जो सीसीआई द्वारा निर्धारित जो एमएसपी है, सीसीआई की रेट के ऊपर जो है बिकेगा। असल के अंदर, हाँ जी बिल्कुल, मैं उसी के ऊपर आ रहा था श्रवण जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो वहां से फिर क्या हुआ, एक बार फिर तेजी बनी और ये कॉटन जो है वो 9500 के घरों में चला गया। पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। वहां किसानों ने बहुत सौदा काटा 9500, क्योंकि जो लोग 8200 8300 के रेट से डरे हुए थे, वहां जाके पैनिक होकर उन लोगों ने 9500 के घरों में जाके सौदा भारी आवके हुई। मुझे आज भी याद है कि 5-5 किलोमीटर की लंबी जो है लाइन लगी रहती थी, 3-3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी रहती थी कॉटन की। हमारे बाजार की बात करूं तो भारी आवकें होगी। होता क्या है, किसान ने माल निकाल दिया, एकदम से कॉटन के वायदा के अंदर जबरदस्त तेजी आई, और उस तेजी के बाद कॉटन के भाव जो है 13,000 से लेकर 14,000 तक चले गए। लेकिन किसान उसका लाभ नहीं उठा पाया। कारण साफ था, क्योंकि किसान तो तब तक वही, जो एक बार 10,000 से ऊपर 8,000 गया तो जैसे 9500 भाव मिला तो किसान ने सौदे कर दिए। लेकिन हुआ क्या कि किसान तब तक जो है अपना लगभग माल, मेरे ख्याल से 90% से लेके 92-95% तक किसान अपना माल जो है उस समय बेच चुके थे। बहुत कोई किस्मत वाले साथी थे जिन्होंने 13,000 के 14,000 के भाव जो है पिछली बार कॉटन के लिए थे। इस समय इस बार जब ये सीजन तय हुआ, थापन जी आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। जो भाई शेयर करेंगे भाई उनका नाम बोल दूंगा, एक शेयर का बटन जरूर दबा दिया करो। इस बार जब कॉटन के सीजन शुरू हुए तो बड़ा ये स्पष्ट था कि इस बार कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सरकार की पैनी नजर सरसों के बाद एक ही कम्युनिटी बची थी जिसके अंदर किसानों को बड़ा लाभ हो सकता था, और वो जो फसल थी वो थी कॉटन की फसल। और इस बार पूरी नजरें थी कॉटन के ऊपर, और वही हुआ। कॉटन के भावों को इस बार 10,000 के पार नहीं जाने दिया गया। हालांकि रुई जिसको अपने बोलते हैं, देशी कपास जिसको अपने बोलते हैं, देशी कपास के जो भाव थे वो बीच में एक बार 10,000 को टच करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब रुई के भाव भी जो है वो 9,000 के नीचे आके खड़े हो गए हैं। पिछली बार हालांकि इससे नरमा जिसको अपने कॉटन बोलते हैं, कॉटन से रुई के भाव, देसी रुई के भाव नीचे थे। इस बार जो है वो डाइवर्ट होके भाव ऊपर चले गए, लेकिन 10,000 को इस बार रुई भी टच नहीं कर पाई। 9600 9700 लगभग 9750 तक ऊपर गई, और वहां से जो है रुई नीचे आके अब खड़ी होगी साथी। तो कुल मिला के बात यह है कि कॉटन के अंदर जो आने वाला सप्ताह है उसके अंदर भी बहुत बड़ी तेजी आप कॉटन में नहीं कह सकते, क्योंकि पहले ये जो कॉटन के भाव है वो लगभग 9400 रुपए तक कॉटन पहले बिक चुका है। तो 9400 रुपए तक जब तक कॉटन नहीं जाएगा तब तक अपने कॉटन को तेजी तो बिल्कुल नहीं कह सकते। 9500 तक भी, जैसे कपिल बिश्नोई जी कह रहे हैं, मंडी का नाम नहीं बताया, 9500 तक भी इस सीजन में कॉटन जो है बिका है। लेकिन जब तक वहां तक भाव नहीं जाएंगे अपने तेजी नहीं कह सकते। अब अगले सप्ताह में थोड़ा सा एक थोड़ा सा सुधार बन सकता है। जैसा कि पिछले सप्ताह में बताया था कि एक ब्रेक आएगा, डेफिनेटली एक ब्रेक आएगा, और वो ब्रेक आया। और इस अभी जो विजयनगर मंडी है या अनूपगढ़ मंडी है, इन मंडियों के अंदर तो भाव जरूर 8600-8700 की इक्का दुक्का ट्रॉलियां बिकती हैं, लेकिन आम जो मंडियां हैं उनके अंदर जो है भाव अभी भी 8200 से लेके 8300-8400 के घरों में घूम रहे हैं। तो अभी आने वाले सप्ताह के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगले सप्ताह के लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा एक सुधार, एक मामूली सा सुधार जो है बन सकता है। हो सकता है फिर वो जो सुधार है वो आगे चल के जो है कुछ ना कुछ रंग लाए, अगर सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती तो। एक चीज सोचने वाली है, चुनाव लगभग स्टेट्स में खत्म हो चुके हैं, और अगले जो चुनाव है वो अब भी यहां से लगभग 1.5 साल दूर हैं। चाहे वो आप हरियाणा की बात कर लो, चाहे आप राजस्थान की बात कर लो, तो ये चीजें भी, इन चीजों के ऊपर भी जो है हमें गौर रखना पड़ेगा साथियों। बात करते हैं साथियों सरसों की। सरसों के अंदर आज बंद भाव फिर गिरावट, लगभग 30 से 50 रुपए की काफी बाजारों की रिपोर्ट है कि आज भी गिरावट देखी गई। कारण साफ है, बड़ा स्पष्ट बताया था। एक तो नया सीजन बिल्कुल सिर के ऊपर खड़ा है, पहली बात। दूसरी बात यह कि सरकार की मंशा ये है
कि तेल की जो कीमतें हैं उनको बिल्कुल मुट्ठी में बंद रखा जाए। अभी जो नया सीजन है सरसों का, उसके ऊपर बड़ी गाज गिर सकती है, क्योंकि अगर इन्होंने यहां से ये बोला था, इन्होंने अभी कल जो परसों जो सेबी ने एक बयान जारी करके बोला है कि 2023 के दिसंबर तक हम लोग सरसों के वायदा को, गेहूं को, चने को, मूंग को, हम लोग इन कम्योडिटीज जो है, इन फसलों को जो है वो बाहर करते हैं वायदा से, उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। और वो मजे जो पिछली बार सरसों के किसानों ने लिए, जो भाव इस बार हम लोगों ने लिए, डेफिनेटली ये लगता है कि वो भाव अगला जो सीजन है उसके अंदर हमें ना मिले। एक कारण है उसके अंदर भाव मिलने का, वो कारण ये है कि मुझे ये लग रहा है कि सरसों की क्रॉप जो है वो इस बार थोड़ी कमजोर है। बिजान थोड़ा सा ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा बिजान का फर्क नहीं है। लास्ट ईयर की बात करें या इस बार की बात करें, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कोई थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन क्रॉप जो है वो मौसम के कारण अभी 2-4 दिन के बाद 2-4 दिन की बात करें तो थोड़ी सी ठंड अभी हुई है। हेमराज जी कोच साहब और बंसीलाल जी आपने वीडियो को शेयर किया, आपका धन्यवाद। जो भाई शेयर करेंगे भाई नाम बोल दूंगा। तो अभी 2 दिन से थोड़ा सा सर्दी पड़ी है। अब दिक्कत ये है कि अब जो सर्दी है, ये अगर कोहरा यहां पड़ता, बर्फ जमती है, तो उसका भी सरसों को नुकसान होगा। पहले जो गर्मी पड़ी थी उसका भी सरसों को नुकसान था। एवरेज औसत सरसों की क्या रहती है उसके ऊपर काफी कुछ जो है डिपेंड करेगा, ये बिल्कुल तय बात है। तो औसत अगर एवरेज जो है सरसों की, एवरेज उत्पादन अगर वो गिरता है तो फिर सरसों के किसानों का थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है। अदरवाइज सरसों को यहां से मूव अप करने में, ग्रो अप करने में, तेजी आने में सरसों में बहुत सारी दिक्कतें अगले सीजन के अंदर आ सकती हैं। ऐसा जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं उनका मानना है, उनको सबको ये लग रहा है कि शायद सरसों के अंदर अगली बार ये जो भाव हैं, इस बार जो भाव लगभग ऊपर के भाव मेरे ख्याल से 7100 7150 बिके आम मंडियों के अंदर। सलोनी के भाव जो 7825 तक बिक गए, चले गए थे, और जयपुर के भाव लगभग 7250 रुपए तक चले गए थे। तो नहीं लगता कि वो भाव भी इस बार जो है मिल पाएंगे। श्रवण पुनिया जी कह रहे हैं 5500 से लेके 6000 के भाव रह सकते हैं। अगर ये भाव भी रह जाएं, अगर 42 कंडीशन सरसों 6000 बिक जाए तो बहुत गलीमत है, बहुत अच्छी बात है, और वो अच्छे भाव माने जाएंगे। अगर उत्पादन सही होता है तो, अगर उत्पादन गिर जाता है, जैसा कि मैंने मौसम का आपको कारण बताया, अगर उत्पादन गिर जाता है तो फिर इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत जो है और सुधार देखने को मिल सकता है। रही बात इस सप्ताह की साथियों, तो इस सप्ताह भी सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेजी दिखाई नहीं देगी। मूंगफली के बारे में एक साथी पूछ रहे थे, मूंगफली के भावों के अंदर अच्छा मूव है, अच्छी तेजी है, और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जो है जिन साथियों के पास बड़े लेवल की मूंगफली पड़ी है उनको कुछ सौदा जो है अपना काटना चाहिए, क्योंकि अच्छी तेजी जो है मिल रही है। धान के साथियों के लिए इस बार वारे न्यारे हैं, बड़ी शानदार तेजी धान के अंदर, बहुत ही जबरदस्त। अभी 1401 के भी भाव की बात करें तो लगभग 5000 के घरों को टच कर रहे हैं, अच्छे भाव हैं। एक बार अच्छी डिमांड बनती हुई नजर आ रही है और बिकवाल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी दिल्ली लाइंस की भी बात कर रहे थे तो वहां भी बहुत बड़ी लेवल पर जो है धान की मांग बनी हुई है, लेकिन अभी बिकवाल नहीं है, अभी माल नहीं है, धान जो है अभी आ नहीं रहा है। तो ठीक जो है एक शानदार तेजी बनती हुई नजर आ रही है। आपके इलाके के अंदर सरसों की फसल कैसी है, एक एक कमेंट जरूर करके बताएं। और आपके हिसाब से एवरेज पर बीघा उत्पादन राजस्थान में 5 कनाल, हरियाणा में 8 कनाल, पंजाब में 8 कनाल, और जितने भी बाकी स्टेट से साथी जुड़ते हैं, आप सबसे निवेदन है कि एक एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से इस बार सरसों के जो एवरेज उत्पादन है उनके अंदर गिरावट रहेगी या फिर पिछली बार वाला ही जो है भाव रह जाएगा। विश्वजीत बराड़ साहब पूछ रहे हैं नरमे का रेट, नरमे के बारे में विस्तृत चर्चा साथी ऊपर कर ली है। इसके बाद भी अगर आपको ये वीडियो देखनी हो तो आप यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, वहां आपको मिल जाएगी। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे कल 8:30 बजे, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।